जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमेशा कहते हैं कि अगर किसी परेशानी में तू हंस रहा है, तू खड़ा है, तो उसकी वजह भी मैं हूँ। अब इस बात का क्या मतलब है, इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरे पास छोटे छोटे सत्संग तो बहुत हैं, उनमें से मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे कज़न ब्रदर, मेरे रियल ब्रदर और मेरी सिस्टर इन लॉ, इन तीनों की ही मैरिज थी अप्रैल मंथ में और नंद की थी मई की स्टार्टिंग में। तो संगत जी, मैंने गुरुपा को बोला हुआ था कि गुरुपा अब आपको ही सारी शादियां अच्छे से देखनी है। संगत जी, आप सभी जानते हैं कि एक शादी में इतना खर्चा हो जाता है, तो 3 शादियां अटेंड भी करनी बहुत ज़रूरी थी और इतने पैसे भी नहीं थे। तो गुरुपा को मैंने कहा कि आप देख लेना। तो संगत जी, जब मेरे कज़न ब्रदर की मैरिज थी वह दिल्ली में थी, तो गुरुपा ने वहाँ भी काफ़ी अच्छे से शादी में खूब मज़े करवाए। मैंने गुरुपा को बोला था, गुरुपा एंजॉय करवा देना, बाकी सब आप देख लेना, मैं भी एंजॉय करूँगी और आप भी एंजॉय करना। तो वहाँ पर सब कुछ अच्छा रहा। वहाँ से जब रियल ब्रदर की मैरिज का टाइम आया तो बहुत रुकावटें आ रही थी, मतलब मज़ा तो नहीं आ रहा था जैसे होता है, एंजॉयमेंट वाला माहौल नहीं था। बस मैं बार बार गुरुपा को ही कह रही थी कि गुरुपा एक ही भाई है, क्या हो रहा है उसकी शादी में, हल्दी में भी, मेहंदी में भी, बल्कि शादी के टाइम पर भी माहौल बहुत ख़राब हो चुका था। फिर जब फेरों की बारी आई तो उस टाइम पर भी काफ़ी माहौल सैड था, मतलब दिल से जो खुशी होती है वो तो गायब ही हो गई थी। तो मैं वहाँ भी गुरुपा को ही बोल रही थी कि गुरुपा ये सब क्या हो रहा है, आप ही देख लो। तो सडनली मेरी नज़र जहाँ पर दुल्हन थी उन्हीं के पास गई, तो एक बटरफ्लाई न जाने कहाँ से उड़कर दुल्हन के यानी कि मेरे भाई की होने वाली वाइफ के ऊपर थी। तो मैंने कहा गुरुपा आ गए हैं। उसके बाद काफ़ी देर तक बटरफ्लाई उड़कर वहाँ पर एक फ़ैन रखा हुआ था उसके पास जाकर बैठ गई। फिर मैं काफ़ी देर तक उसे देखते हुए जय गुरुजी बोलती रही। गुरुपा को बोला, गुरुपा आप देख लो, अब बस कैसे भी करके शादी को पूरा करो। और मैंने यह भी देखा कि जो बटरफ्लाई थी उसके शायद एक पंख में कुछ हो रखा था, शायद संगत जी हो सकता है काफ़ी कुछ बड़ा होना था जो सही नहीं था। तो गुरुपा आपने आकर उस कष्ट को ख़त्म कर डाला। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, क्योंकि इस शादी में मेरे जो हस्बैंड थे उनका भी मूड काफ़ी ख़राब था, उन्होंने मेरा भी मूड काफ़ी ख़राब कर दिया था, मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा वाला माहौल था। गुरुपा आपने ही सब सही से करवा दिया है। उसके बाद नंद की शादी हुई, वह भी जैसे तैसे हो गई। उसके बाद घर आ गए, तब से कुछ भी सही नहीं चल रहा है, पर गुरुपा पर विश्वास है, वह सब सही करेंगे। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, बस आप हो तो सब सही होगा। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, गुरु जी पर विश्वास रखो, सिचुएशन जैसी भी हो गुरुजी उसको ठीक कर देते हैं। परेशानियों का क्या है, जब गुरुपा से नहीं जुड़े थे तब भी आती थी, लेकिन अब जब गुरुपा से जुड़े हैं परेशानी तो है, लेकिन एक हिम्मत भी है, एक विश्वास भी है कि गुरुपा है साथ में तो सब सही होगा। बस हमें विश्वास गुरुपा पर बनाए रखना है, जैसी भी सिचुएशन हो गुरुपा सब ठीक कर देते हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, आंटी जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि हमारे पास सिचुएशन जैसी भी हो, परेशानियां पहले भी आती थी, अब भी आती हैं और आगे भी आती रहेंगी, लेकिन जब से गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है तो हमें एक हिम्मत मिलती है कि गुरुपा है तो सब सही कर देंगे। संगत जी, गुरु जी के होते हुए
हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। गुरुजी हमें बहुत हिम्मत देते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, हमें हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। हमें तो गुरुजी का हर पल शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी के होते हुए हमें हर चीज़ में हिम्मत मिलती है। चाहे हम बीमार हो, चाहे हमारे अंदर नेगेटिविटी हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, गुरुजी के होते हुए हमें बहुत हिम्मत मिलती है। अगर गुरुजी नहीं होते तो हमें ऐसी हिम्मत देने वाला कौन होता। इसलिए हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहे कि गुरुजी आपकी रज़ा में हम राज़ी रहते हैं। आपके होते हुए हमें बहुत हिम्मत मिलती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।